आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। अब आज हम सीखेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के बारे में। देखिए, इसको पढ़ने से पहले आपको इसमें थ्योरी पता होना चाहिए, यानी इसका थ्योरी क्या होता है, ये क्षैतिज रेखा क्या होती है, दृष्टि रेखा क्या होती है, उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है, और उसमें इसमें फॉर्मूले कौन कौन से लगते हैं। तो देखिए, इसमें पढ़ने से पहले हम इसका थ्योरी पढ़ेंगे और इस सब चीज के बारे में जानेंगे, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इसमें है कि क्षैतिज स्तर। अब देखिए, हमारे आंखों से जो रेखा गुजरती है, यानी हमारे आंखों से जो यहाँ से सीधी रेखा गुजरती है, उसी को बोलते हैं क्षैतिज स्तर। सपोज दैट कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है। अब देखिए, यहां से ये इधर की तरफ देख रहा है, इधर ये इधर से की तरफ। अब ये आंखों के इसके सामने की जो रेखा होती है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं क्षैतिज रेखा। ठीक है, ये तो हो गया क्षैतिज रेखा। अब देखिए, अब आता है कि दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा क्या होती है, अगर हम किसी चीज को देखते हैं, सपोज दैट कि हम ऊपर देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, तो यहां से हमारे नेत्र से, आंख से जो रेखा बनती है, उसी को क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। यहाँ पे ये व्यक्ति, यहाँ पे एक कोई पतंग है, यहाँ पे कोई पतंग उड़ रही है, और इस पतंग को इन्होंने क्या कर रहा है, ये पतंग को इन्होंने यहाँ से देख रहा है। अब जब ये पतंग को ये देख रहा है, तो यहाँ पे एक रेखा बन रही है, और यही रेखा को हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। इसको बोलते हैं हम लोग दृष्टि रेखा। और देखिए, ये दृष्टि रेखा, ये अब हम देखते हैं कि इसमें एंगल। अब आता है उन्नयन कोण, और जो यहां से हम दृष्टि रेखा, मतलब अगर किसी चीज को देखते हैं सीधे, वहां होते है दृष्टि रेखा, और वही दृष्टि रेखा ये एंगल बनाती है। सपोज डेट कि हम देखते हैं, जैसे में अगर हम किसी चीज को अगर किसी चीज को देखना होता है, तो देखते हैं कि वो कितनी ऊंचाई पे है। अगर ज्यादा ऊंचाई पे होती है तो हमको ऐसे करना होता है, थोड़ा कम ऊंचाई पे होती है तो थोड़ा और मतलब अपने नेत्र को कम करना होता है। तो देखिए, ये इतनी ऊंचाई पर है, यही जो यहाँ से जो जितने हम एंगल पर देखते हैं, यानी इस पतंग को हमको देखना है कि हम कितने एंगल पर देख रहे हैं। और आपको पता है कि इस पतंग को जितने एंगल पर देखते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। तो इसको क्या हम बोलेंगे, ये तो मेरा हो गया क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। और ये कितने एंगल पर देख रहे हैं, ये होता है मेरा उन्नयन कोण, यानी ये हम कितने कितने एंगल पर देख रहे हैं, तो ये होता है उन्नयन कोण। ठीक है, तो देख रहे हैं कि हम यहाँ में हम अपने आई से कितने एंगल पर देख रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। अब देखिए, एक आता है इसमें अवनमन कोण। सपोज दैट कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति है, तो यहाँ से जो निकलता है उसको बोलते हैं क्षैतिज स्तर, ये तो बोलते हैं क्षैतिज स्तर। अब देखिए, यहाँ से हम नीचे की तरफ देखते हैं, किधर देखते हैं, नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ देखते हैं तो नीचे की तरफ एक रेखा गुजरेगी, और यही रेखा क्या होती है, दृष्टि रेखा। यानी यहाँ से हम नीचे की तरफ देखते हैं तो ये होती है दृष्टि रेखा। तो इसको क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा, इसको बोलेंगे दृष्टि रेखा। और ये दृष्टि रेखा हम देखते हैं कि कितना नीचे देख रहे हैं। अगर हमको ज्यादा नीचे देखना होता है तो ऐसे करते हैं, थोड़ा उससे और ऊपर देखना होता है तो ऐसे करते हैं। तो देखते हैं कि कितने डिग्री के एंगल पर बनता है, और यही एंगल मेरा कहलाता है अवनमन कोण। तो इसको बोलते हैं अवनमन, यहाँ पे होता है अवनमन कोण। तो इसको क्या बोलेंगे, अवनमन कोण। ठीक है, तो इसको क्या देखते हैं, मतलब हम देखते हैं कि नीचे कितने एंगल पर देख रहे हैं, और जब हम नीचे की तरफ देखते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, उसी को बोलते हैं अवनमन कोण। और नीचे से जब ऊपर के ओर देखते हैं तो उसी को बोलते हैं हम लोग उन्नयन कोण। ठीक है, तो ये तो रहा, ये यहाँ पे थ्योरी है, क्षैतिज रेखा क्या होती है, दृष्टि रेखा क्या होती है, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। इसमें फॉर्मूले आते हैं, आपको पता है कि फॉर्मूला होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, और एक होता है टेन थीटा। ये तीन ही फॉर्मूला इसमें यूज होता है। ये तो होता तो 6 है, आपको पता है, लेकिन ये तीन ही फॉर्मूला मोस्टली इस एक्सरसाइज में यूज होता है, और इसमें हम क्या करते हैं, उसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के तरफ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। अब देखिए, एक कोई सर्कस है और एक कलाकार है, एक डोर है कितने मीटर की, 20 मीटर की।
अब कह रहे हैं जो अच्छी तरह से तनी हुई है होती है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बांधा हुआ है। यानी यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे भूमि पर सीधे लगे खंबे, यानी ये भूमि और भूमि पर एक खंबा हमको लेना पड़ेगा और यही खंबे के ऊपर से ये डोर क्या हुई है, बंधी हुई है। और कह रहा है कि डोर बंधी हुई है यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री के है। यानी कह रहा है कि ये भूमि के स्तर और इसी के द्वारा कोण कितने डिग्री का बना रहा है, यहाँ पे कोण बना रहा है 30 डिग्री के। और यहाँ पे देखिए ये डोर है और ये डोर की लंबाई कितनी दिया है, 20 मीटर। तो यहाँ पे हम इसका मान रख सकते हैं, डोर की लंबाई 20 मीटर। अब इसका नाम लिखिए ए, बी और सी। आपको पता है कि इसको कौन बोलते हैं, कौन बोले तो इसको एच कहेंगे, इसको लंब बोलेंगे, लंब बोले तो इसको बोलेंगे पी, और इसको बोलते हैं आधार, आधार बोले तो इसको बोलते हैं बी। ठीक है, अब आपको इसमें तीन फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। इसके पहले भी बताए थे कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर, ये तीन फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच और टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि ये कौन से फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई करके हम इस खंबे की ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। आपको पता है कि हमको एच दिया हुआ है और हमको ज्ञात क्या करना है, पी। ये देखिए साइन थीटा में यहाँ पे एच भी है और पी भी है, तो इसको फॉर्मूला लगा देंगे कि साइन सी और थीटा के जगह पे यहाँ पे है कितना, सी बराबर पी बाई एच। ठीक है, अब देखिए साइन तो साइन और सी के कितना एंगल दिया है, 30 डिग्री, 30 डिग्री और पी का मान क्या करना है, निकालना है, और एच का मान कितना दिया है, 20 मीटर दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 मीटर। अब देखिए साइन 30 डिग्री का आपको याद होना चाहिए कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है। ये टेबल आपको याद होना चाहिए। अगर ये टेबल आपको याद नहीं है तो इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बताया है और एकदम ट्रिक से बताया है कि कैसे उसको याद करें। आप लोगों ने नहीं देखे तो जाकर इसके पिछले वाले वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ये पी और ये होता है 20 मीटर। अब देखिए इसको ऐसे कटा सकते हैं तो ये हो जाएगा 10, 5 दूना 10, तो पी का मान कितना आ जाएगा, 10 मीटर। और यही क्या होगी, यही इस खंबे की ऊंचाई होगी। ये तो रहा 1 नंबर क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए इसमें आपको सिर्फ फिगर बना लीजिए, भाषा समझ में आना चाहिए। भाषा समझ लिए, फिगर बना लिए तो आराम से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी सबसे पहले यहाँ पे कोई एक पेड़, ये एक कोई पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, ये आंधी आने से क्या होता है, टूट जाता है। अब टूटेगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पे भाग कमजोर होगा तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो ये कोई एक पेड़ है और सपोज दैट कि यहाँ से वो क्या हो गया, टूट गया। अब कह रहा है कि टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, मतलब ये जो भाग है ये इस प्रकार मुड़ जाता है, ऐसे क्या होता है, मुड़ जाता है और इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी ये जो शिखर है ना, ये टूटेगा, जब टूटेगा तो यहां से मुड़ेगा और मुड़ेगा तो ये जो शिखर है ये जमीन को क्या करेगा, टच करेगा, जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। तो इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनता है, इसके साथ यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु का दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यानी ये पाद बिंदु है और इसकी दूरी जहां क्या करता है, जहां पेड़ का ये शिखर है, यही टूटा हुआ भाग है और इसको क्या बोलेंगे, शिखर, क्योंकि यही टूट कर क्या हुआ है, जमीन पे छुआ है। वो पाद बिंदु से दूरी देखिए यहाँ पे जो छूता है वो कितना मीटर है, 8 मीटर। यानी ये वाली दूरी कितना मीटर है, 8 मीटर है। ठीक है, अब कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। अब ये पूरी पेड़ की ऊंचाई, ये पूरी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए इसका कोई नाम रखते हैं, नाम रख देते हैं ए, बी, सी और इसका नाम रख देते हैं डी। अब देखिए यही जो भाग है यहां से टूटा हुआ है और ये भाग दोनों बराबर होंगे,
क्योंकि ये टूटा हुआ भाग कहाँ पे चला जा रहा है, शिखर पे, शिखर कहाँ पे चला जा रहा है, जमीन पे, और ये जमीन को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब देखिए, अब आपको इसमें बी यानी होता है बेस, इसको बी बोलते हैं, इसको एच बोलते हैं, एच बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्ण, और इसको बोलते हैं आधार, और इसको बोलते हैं लंब, लंब बोले तो पी। ठीक है, अब इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे तो ये साइन थीटा का फॉर्मूला लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें पी और एच है, लेकिन दिया क्या है, बी दिया है। अब देख रहे हैं कि इसमें cos थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि cos थीटा में बी दिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos, और थीटा का मान क्या है, c, तो cos c बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b बाई एच। ठीक है, अब देखिए ये b बाई एच हो गया, cos का cos और c का मान होगा 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री, और b का मान है 8, यहाँ पे लिखेंगे 8, और h का मान क्या करना है, इसको ज्ञात करना है। तो h का मान ज्ञात करेंगे, और cos थीटा और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, इसका मान होता है √3/2 बराबर 8/h। ठीक है, अब देखिए ये 8 दूना 16, तो ये हो जाएगा √3h बराबर 8 दूना 16, h बराबर हो जाएगा 16 √3। ठीक है, अब देखिए इसका हर परिमेयकरण करेंगे, जब h बराबर हो जाएगा 16 √3 और √3 ये क्या करते हैं हम, हर परिमेयकरण। जब हर परिमेयकरण करेंगे तो h का मान आएगा 16 √3 और √3 जब दोनों को गुणा करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 3, यानी h का मान कितना आ गया, 16 √3। अब तो हमने इसका मान निकाल दिया, अब हमको निकालना है किसका है, ए बी का मान निकालना है। तो अब हमको P का मान निकालना है। अब हमको देखना है कि तो P बराबर का इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, टेन थीटा, तो यहाँ पे लगा देंगे 10, और थीटा का मान कितना है, C, और इसका मान होता है, इसका फॉर्मूला होता है P बाई बी। अब देखिए यहाँ पे हमने लिख रहा है, यहाँ पे लगाया कि टेन थीटा P बाई बी। अब यहाँ पे थीटा का मान या C का मान कितना है, यहाँ पे 30 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख दिया 30 डिग्री बराबर P। देखिए P तो निकालना है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ B दिया है, B कितना दिया है, 8, तो यहाँ पे लिखेंगे P बाई 8। अब 30 डिग्री का मान होता है 1√3 बराबर P बाई 8। अब इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3 P बराबर 8। अब यहाँ से हो जाएगा P 8 इंटू √3। अब इसको भी क्या करेंगे, हर परिमेयकरण करेंगे। जब हर परिमेयकरण करेंगे तो ये भी √3, ये भी √3, P बराबर हो जाएगा 8 √3, और ये देखिए √3 गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब देखिए इसका भी मान निकल गया, इसका भी मान, यानी अब हमको ये पूरी पेड़ की यहाँ पे ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसको और इसको जोड़ना पड़ेगा। आपको ये बात पता होगा कि ये टूटा हुआ ये भाग है, ये टूटा हुआ भाग है, तो ये बराबर ये हो सकता है, यानी ए डी बराबर होगा ए सी, क्योंकि यही टूटा हुआ भाग कहाँ गया है, जमीन के शिखर, ये शिखर पर गया है, तो 30 डिग्री कोण बनाया हुआ है। अब देखिए ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़, तो हम क्या करते हैं, हमको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसको मिटाते हैं, यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, मिटा देंगे। जब यहाँ पे मिटाएंगे तो हमको अब ज्ञात क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई, तो यहाँ पे लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, अब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो ए बी प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डी, ए और डी, और आपको पता है कि ए डी और ए सी दोनों क्या है, बराबर है। तो देखिए ए बी का मान दिया है, यहाँ पे ए बी का मान निकाले तो 16 √3/3, तो ये हो जाएगा 16 √3 और बट्टे 3, और प्लस उसका मान कितना है, 8 √3/3, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 √3/3, इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 16 √3 प्लस 8 √3। यहाँ पे देखिए 8 और 16 ये दोनों जोड़ेगा तो ये हो जाएगा 24, और √3/3 ये हो जाएगा 8 3 का 24, तो 8 √3 ये मेरा क्या हो गया, आंसर, और यही क्या होगा, पेड़ की ऊंचाई हो गया। तो ये तो रहा 2 नंबर क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन अगले करेंगे सॉल्व नेक्स्ट वीडियो में, यानी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।